गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ऑक्टागोनल पिरामिड, अष्टभुजाकार पिरामिड को कैसे बनाएंगे। तो चलिए हमारा ये पिरामिड पर लास्ट रहेगा, ऑक्टागोनल तक एग्जाम में आता है और देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आपने पेंटागोनल बनाया, हेक्सागोनल बनाया, हेप्टागोनल, उसी तरह हम लोग ऑक्टागोनल बनाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि जब पिरामिड बनाते हैं हम लोग, तो पिरामिड बनाने के क्या करना पड़ेगा। अगर ऑक्टागोनल बोल रहा है यहाँ पे, जैसा कि देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर ऑक्टागोनल पिरामिड और बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो ये तो पता ही होगा कि बेस तो देगा ही और आपका हाइट भी देगा ही पिरामिड के लिए। और देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें मान के बनाना है ऑक्टागोनल पिरामिड, तो यहाँ पे आपके दिमाग में पहला सवाल आना चाहिए कि ऑक्टागोनल बोल रहा है तो हम क्या पहले बनाएंगे, ऑक्टागोन बनाएंगे, ठीक है, अष्टभुज बनाएंगे, पॉलीगोन। तो ऑक्टागोन कैसे बनाते हैं, तो कोई भी प्रोसेस से, देखिए जो हम बताएंगे वो नहीं, आप कोई भी प्रोसेस से ऑक्टागोन को बनाइए और उसके बाद फिर उसमें आप सेंटर से, उसका सेंटर लेकिन आपको मालूम होना चाहिए और सेंटर से फिर हाइट लेके हम बनाते हैं। तो चलिए हम सिंपल सा, जैसा कि हम लोग हेप्टागोन वाला बनाए थे उसी प्रोसेस से हम लोग बना लेते हैं। तो ऑक्टागोन बनाने का बहुत सारा प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस से आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ सेंटर आपको ज्ञात करना पड़ेगा। कोई भी प्रोसेस से बनाएंगे तो उसमें आपको सेंटर निकालना होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, जो भी हम प्रोसेस बना रहे हैं, इससे हम हेप्टागोन भी बनाए थे, सप्तभुजाकार पिरामिड और अष्टभुज बना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि सेंटर अपने आप निकल जाता है, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस से बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको जो सा आसान लगे आप उस प्रोसेस देख सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेस आपको बताए हैं। देखिए इसमें क्या करना, पहले आपको पता होगा, सबसे पहले बेस लाइन लेते हैं। बेस लाइन लेने के बाद क्या करना होगा, इसका भुजा कितनी दी हुई थी, इसका भुजा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ पे कर लेंगे। तो मैंने ए और बी पॉइंट को 4 सेंटीमीटर नाप लिया है और यहाँ से क्या करना है, आपको बी पॉइंट से 90 डिग्री खड़ा होना है, 90 डिग्री लाइन को खड़ा करना है और कितना लेना है, 40 mm पे यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा H। अब क्या करना है आपको, अपना 40 mm जो है आपका ये कंपास में आपको ये फिल करना है, ये 40 mm आपको कंपास में अपने फिल करना है प्रोटेक्टर में, ठीक है। 40 mm को फिल कर लेंगे, देखिए 40 mm फिल है मेरा। और यहाँ से क्या करना है, ए और बी पॉइंट से क्या करेंगे, बी को सेंटर मान के और 40 mm इसका त्रिज्या लेके आप यहाँ से एक चाप को इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है, जो कहाँ से जाएगा, ए से एच तक जाएगा। इस तरीके से एक चाप को आपको खींच देना है और क्या करना है आपको पता ही होगा और आगे प्रोसेस, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सिंपल सा ये करते हैं कि ये पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को मिला देते हैं हम लोग। तो देखिए क्या करते हैं, उसके बाद ये वाला पॉइंट H पॉइंट और A पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं। तो इस यहाँ से एक आपको तिर्यक लाइन खींचना है, H और A पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइनिंग को ड्रॉ करना, इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है आपको पता ही होगा कि AB को हम लोग क्या करते हैं, 50 बराबर भागों में बांटते हैं। 50 बराबर भागों में आप बांट सकते हैं, जैसे, ठीक है। तो 50 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको 50 बराबर भागों में बांटे, ठीक है। 50 बराबर भागों में बांट सकते हैं, या फिर आप यहाँ से 40 था तो इसका 50 कर देंगे तो 20 पे चला जाएगा। 20 से 90 डिग्री खड़ा करना है। तो ये आपका जो एज लाइनिंग था ये 4 पॉइंट पे क्रॉस करता है और ये आपका जो आर्क ये खींचे थे आप इस तरह का, ये 6 पॉइंट पे क्रॉस करता है। 4 और 6 के बीच में हम एक पॉइंट को हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है 5, जो 6 और 4 को हम लोग लंब से विभाजित कर देंगे, 50-50 बराबर भागों में बांटेंगे, जैसे 4 खींच के। तो इस तरह हमारा यहाँ पे एक पॉइंट प्राप्त होगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे 5। ये हम कर दिए हैं, चूंकि ये हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं तो ये बताना नहीं है, बच्चे आपको समझा रहे हैं। तो ये हमारा 5 पॉइंट प्राप्त हुआ, ठीक है, हम पहले से निकाल दिए। और फिर देखिए 5, 4 और 5 जो बीच की दूरी होती है वही दूरी 6 और 5 के बीच होती है, यही दूरी को आगे रहना 6, 7 और 8। तो यहाँ पर हमको ऑक्टागोन बनाना था तो 8 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो हम 8 पॉइंट ले लिए हैं। अब क्या करना है, इसी 8 से क्या करना है आपको, इसी 8 पॉइंट से, यही वाला 8 पॉइंट से आपको ए और बी के बीच की दूरी को फिल करना है। ए और बी के बीच की दूरी इसके बराबर होगा और 8 को इसकी दूरी को फिल करना है और 8 को सेंटर मान के क्या करना है, एक बड़ा सा सर्कल को ड्रॉ करना है। एक बड़ा सा सर्कल आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जो ए और बी पॉइंट से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक बड़ा सा एक सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसमें क्या करेंगे आप, इसमें ए और बी के बीच की दूरी को इसमें फिल करेंगे, मतलब 40 mm, ठीक है। यहाँ पे 40 mm यहाँ पे दूरी को फिल करें और यहाँ से क्या करें, इस पे चाप खींचते चले जाए आप, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से, इस तरीके से यहाँ से आप चाप खींचते चले जाएं, इस तरीके से आप यहाँ पे चाप खींचते चले जाएंगे तो आपको पॉइंट प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से इस तरीके से पॉइंट चाप खींचते चले जाएंगे आप, इस तरीके से आपको पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आपको पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। आपको करने पहले भी आता होगा। अब देखिए क्या करना है, सारे पॉइंट को आपस में मिला देना है, ठीक है। लेकिन मिलाना क्या है, इसमें हिडन भी लगेगा, ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा।
तो चलिए इस पॉइंट को देखिए, आप सब पॉइंट को क्या करेंगे, आप सब पॉइंट को आप मिलाएंगे तो इसको इसमें हिडन कौन कौन लगेगा। तो एक काम करते हैं, अभी हम पॉइंट को सिर्फ कुछ पॉइंट को मिलाते हैं और क्योंकि इसमें हिडन लगेगा तो ये अभी हिडन आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ इसमें से भी लाइन को जो है इसमें ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। ये पेंटागन की है ना, अभी हम मान लीजिए इसकी कोई भी भुजा को मिलाते नहीं, मिलाना तो है ही ना। जैसे बी सी को मिला देंगे, सी से डी को मिलाएंगे, डी से ई को, ई से एफ को, एफ से जी को और एस से ए को मिला देंगे तो पॉइंट बन जाएगा। तो अभी नहीं मिलाते हैं, तो अब देखिए क्या करेंगे, एक ही बार मिला देंगे सबको। अब देखिए क्या करना है, यही हमारा सेंटर था, ये 8, ये हमारा 8 क्या था, ये हमारा सेंटर था। यहाँ से क्या करना होगा, 8 सेंटर लाइन खींचना होगा। ऊपर कितना लेना होगा, हाइट 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट लेना होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हाइट कितना था, 12 सेंटीमीटर थी। यहीं की सेंटीमीटर हमको लेना पड़ता है सेंटर से लाइन से हाइट। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लाइन तो हमारा खींचा हुआ है ही, तो इसी को हम क्या करेंगे, सिर्फ सेंटर लाइन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए इसको हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये हमारा 90 डिग्री में खींचा हुआ ही था, तो इसी के पैरेलल चलेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लगाते हैं कितना, 12 सेंटीमीटर लेना है। तो 12 सेंटीमीटर को देखिए इस पॉइंट पे लगाएंगे, 8 पॉइंट पे, और यहाँ से क्या करेंगे आप, सेंटर लाइन, यहाँ से आपको सेंटर खींचना है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से हम सेंटर लाइन तो ले ही लिए, यहाँ से क्या करना है हमको, सेंटर लाइन खींचना है। देखिए पॉइंट हमारा यहाँ पे लगेगा, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पॉइंट मेरा यहाँ पे लग जाएगा। देखिए ये हम 12 से यहाँ खींच रहे हैं, यहाँ 12 से हम खींच रहे हैं ना, यहाँ से 12 से खींच रहे हैं और लेना कितना जो है, देखिए 0 पे जाएंगे तो हमारा 12 फुट जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 12 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। यहाँ से क्या करना है हमको, सेंटर लाइन खींचना है। तो आपको सेंटर लाइन खींचने आता ही होगा, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटर लाइन को खींचते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेंटर लाइन को खींचते हैं। तो सेंटर लाइन आपको खींचने के लिए आता होगा। इस तरीके से हम सेंटर लाइन यहाँ से खींच दी 8 पॉइंट से, और ये हमारा हाइट कहाँ तक हो गया, ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर तक। इस तरह के हाइट को खींचते ही हैं। और अब क्या करना है आपको, देखिए पॉइंट से इसको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट से मिलाते हैं, पहले ए पॉइंट से मिलाते हैं, ठीक है। ए पॉइंट से पहले मिलाइए। देखिए अब हमारा हाइट कुछ ज़्यादा हो गया है तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए पॉइंट नहीं मिल रहा है, देखिए ये आराम से देखिए, ये क्या करना है, ये पॉइंट को मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं एम मान लीजिए। तो एम से क्या करना है, एम से ए को तिरछी लाइन को मिलाना है, ठीक है। एम से ए, ध्यान से देखिए, एम से ए को मिलाना है। तो चलिए एम से ए पॉइंट को मिलाते हैं। तो देखिए ए से हम एम को मिलाएंगे तो ये तुम्हारा कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो इसको हम मिला देते हैं ए से लेके एम तक। तो देखिए ए से हम एम को लाइन को मिला दिए, देखिए ए से हम एम को मिला दिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मिला दिए। फिर क्या करना है, उसी तरीके से ए से बी को मिलाना है, ठीक है। ए से क्या करना है आपको, बी को मिलाना है, ठीक है। तो ए से चलिए बी को मिला देते हैं। तो ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट को मिला देते हैं, सॉरी एम पॉइंट से बी पॉइंट को मिलाते हैं। तो बी यहाँ से मिला दिए हम, यहाँ से हम इसको मिला दिए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिए। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया। अब उसी प्रकार क्या करना है आपको, सी पॉइंट से मिलाना है, सी पॉइंट से एम पॉइंट को। तो चलिए सी पॉइंट से एम पॉइंट को मिलाना है। तो सी पॉइंट से एम पॉइंट को मिला दीजिए। तो सी पॉइंट से हम सी पॉइंट से एम पॉइंट को मिला दिए, मतलब एम से सी को मिला दिए। ये एम है यहाँ पे और सी को मिला दिए। अब देखिए आप क्या कीजिए, आप एम से ये एच पॉइंट देख रहे हैं, ये एच पॉइंट का भी आपको मिलाना है। तो चलिए एच पॉइंट से एम पॉइंट मिला देंगे, ठीक है। यही तो पिरामिड होता है, सेंटर से क्या होता है, हाइट जितना दी गई थी उस हाइट से सारे पॉइंट को तिरछा मिलाते हैं हम लोग। तो ये हम इस तरीके से मिला दिए, ठीक है, इस तरीके से हम मिला दिए। अब देखिए क्या होगा, अब बच गया कौन कौन आपका, डी पॉइंट से नहीं खींचे हैं, ई पॉइंट से नहीं खींचे हैं, ये हमारा ई पॉइंट यहाँ पे है और एफ पॉइंट हमारा यहाँ पे है और जी पॉइंट हमारा यहाँ पे। देखिए ये पॉइंट से नहीं खींचे हैं, जी से नहीं खींचे हैं, एफ से नहीं खींचे हैं, ई से नहीं खींचे और डी से नहीं खींचे हैं, ठीक है, जी से नहीं खींचे हैं। अब हमको बताइए, यदि अब 3D बन गया है, अब 3D बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब देखिए 3D जब ये बनता है तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से फ्रंट देखिए, इसका फ्रंट का मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये भुजा दिखाई पड़ेगा। पहले हम इसकी 8 भुजा कर देखते हैं, नीचे वाली ऑक्टागन के नीचे वाली भुजा जो अभी हम ये बी सी डी ई बनाए थे, जो मिलाए नहीं थे। देखिए ये तो दिखाई पड़ेगा, ये भी तो मिलाई है। बी सी भी दिखाई पड़ेगा, तो इसको तो मिला ही देते हैं, ठीक है। तो इसको भी मिला देते हैं, ये हमें दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो बी सी भी आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये भी दिखाई पड़ेगा। आप देखिए एच भी आपको दिखाई पड़ेगा, तो एच को भी मिला देते हैं। एच को ऑक्टागन की 8 भुजा में आपको एच भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आप फ्रंट से खड़े रहेंगे तो इस भुजा को भी इसको आप मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हम इसको भी मिला दिए। अब देखिए इधर आपका, यहाँ पे आप सोचिए आप खड़े होकर, यहाँ पे आप खड़े हैं तो ये भुजा आपको दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये इधर मुड़ गया, ये आपको यहीं तक दिखाई पड़ेगा, ये मतलब एच जी दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, दिखाई नहीं पड़ेगा तो जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ता उसको क्या करते हैं, हिडन लाइन से दिखाते हैं हम लोग।
इसको क्या करेंगे, इसको हिडन लाइन से दिखा देंगे इस तरीके से, डैश 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 हिडन लाइन से दिखा दिए। अब देखिए ये हो गया। अब इधर चलिए थोड़ा सा, सीढ़ी देखिए तो दिखाई पड़ेगा आपको, देखिए तो आराम से। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो ये भुजा दिखाई दिया तो ये कर दिए, ये दिखाई नहीं पड़ा हिडन लगा, ये दिखाई पड़ा कंटिन्यूस, ये दिखाई पड़ा कंटिन्यूस लाइन खींचे लगातार, ये भी दिखाई पड़ा कंटिन्यूस लाइन खींचे। और देखिए ये, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइन आपका दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको एक भुजा दिखाई कौन नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये आपका क्या होगा कि डीसी आपका दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये डीसी दिखाई पड़ेगा आपका, ठीक है। डीसी आपका क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूस रहेगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये डीसी आपका, देखिए यहाँ आप खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, इसको हिलाना वाला नहीं है, जैसा ये है पिक्चर है, यहाँ देखिए यहाँ पे आप खड़े देखिए, ये थोड़ा सा आपको ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो दिखाई पड़ता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं। अब देखिए अब क्या होगा आपका, ये दिखाई पड़ गया। अब क्या करना है, या फिर देखिए कभी कभी आपके साथ कंडीशन ये आएगा कि कभी ये दिखाई पड़ेगा, कभी ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये इस साइड जा सकता है, वो ध्यान से कर देखिएगा तब। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, ये हो गया, ये कंट्रास्ट पड़ गया। अब देखिए अब जी से अगर हम पॉइंट को देखेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी दिखाई हमारा नहीं पड़ेगा। तो ये जब लाइन हमारा जी से जब यहाँ से एम से मिलाएंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो इसको क्या करते हैं हम लोग, हिडन लाइन से दिखाते हैं। तो इस तरीके से हिडन लाइन से यहाँ से इसको हम इस तरीके से हम इसको यहाँ से दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ से दिखा देंगे, क्योंकि इसलिए ये दिखाई नहीं पड़ रहा, देखिए इसके पैरेलल में चला गया ये, ठीक है। इसके पैरेलल में ये जब यहीं तक दिखाई पड़ रहा है तो इसके ये दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यही हिडन होगा। बात को समझ में आया, ये पैरेलल हो गया इसलिए यही हिडन होगा, इसलिए ये हिडन नहीं होगा। ये पकड़ने का नियम आपको पता है, कभी ये होगा कभी ये होगा। अगर ये पैरेलल में चला जाएगा तो ये वाला हिडन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इस दोनों के पैरेलल में तो आपको यही दिखाई पड़ेगा, पहले ये है तो ये दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये भुजा हिडन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। और ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये अब इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, इस पॉइंट को मिलाना होगा। तो देखिए यहाँ से आप खड़े हैं तो ये दिखाई पड़ रहा है, तो देखिए इस भुजा को भी देखेंगे तो देखिए ये इसके पैरेलल में नहीं जाएगा, ये देखिए ये टेपर है, देखिए ये टेपर, लेकिन ये भुजा यहाँ से जो खींचेंगे वो दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, ये भुजा हिडन नहीं होगा। बात को समझ में आया, ये हिडन हुआ, ये हिडन नहीं हुआ। हमको क्या पता है कभी ये हिडन होगा कभी ये हिडन होगा, तो दोनों पकड़ने का अंतर यही है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये भुजा हमारा दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि तिरछा, लेकिन ये भुजा को देख रहे थे तो ये भुजा देखने नहीं दे रहा था, ठीक है। इसलिए यही हिडन होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी मिलाना, लेकिन क्या होगा, ये हिडन नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए कंटिन्यू होगा, क्यों होगा, देखिए अब आराम से देखिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, देखिए ये भुजा दिक्कत कर रहा नहीं कर रहा, ये तिरछा दिखाई पड़ रहा है ना आपको, लेकिन इसलिए दिखाई पड़ नहीं रहा था, इसको क्या हिडन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन आप यहाँ से खड़े होकर देखिए, यहाँ से खड़े होकर, लेकिन ये भुजा क्या हो रहा है, इसके पैरेलल में रहा, ये आपको दिखाई, यही दिखाई देने ये इसके पैरेलल में बिल्कुल ये दिखाई पड़ेगा, इसके पीछे दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, हिडन लग जाएगा, इसलिए पूरा भुजा हिडन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, और ये भी नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हिडन लग गया। और ये दिखाई पड़ रहा था, यहाँ तिरछा देखिए आप खड़े हैं तो ये आपका तिरछा थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, इसलिए ये हिडन नहीं होगा। और ये भी दिखाई पड़, यही भी दिखाई पड़ रहा था, इसलिए भी हिडन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ई पॉइंट है, ई पॉइंट से दिखाई नहीं पड़ेगा, वो तो अंदर वाला पार्ट चला गया, और एफ वाला भी अंदर वाला पार्ट चला गया, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो ये क्या होगा, पूरा ये हिडन हो जाएगा। तो इसको पूरा हिडन कर दीजिए, ठीक है, इसको पूरा हिडन कर दीजिए। तो चलिए इसको हम पूरा हिडन कर देते हैं, इस तरीके से पूरा इसको हिडन कर देना है, इस तरीके से पूरा इसको हिडन करना है। फिर उसी प्रकार से ई से भी दिखाई नहीं पड़ेगा, ई पॉइंट से भी दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर चला गया तो वो भी हिडन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हिडन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या ना समझना पड़ता है, थोड़ा सा कल्पना करना पड़ता है कौन सा हिडन होगा, ठीक है। वो बनाइएगा, धीरे धीरे सोचिएगा, थोड़ा सा गाने देने कीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये देखिए, इस प्रकार ये बन गया आपका ऑक्टागोन, ठीक है। देखिए अब 8 भुजा, देखिए अब एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया ये पूरा, फिर ये एक हिडन ये 4 हो गया, फिर दोनों हिडन 5 हो गया हुआ, और एक फिर हिडन और हिडन 6 हो गया, फिर हिडन और ये 7 हो गया, ये और ये 8 हो गया, 8 भुजा बन गया। इस प्रकार से आपका क्या होगा, ऑक्टागोन बन के कंप्लीट हो गया। ऑक्टागोन बन के क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या है कि आप प्रोसेस को मिटा भी सकते हैं, मतलब ये जो ब्रीथ बनाए थे सर्कल, ये जब लाइन था, ये मिटा भी सकते हैं। नहीं मिटाइएगा तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके मन पे है, ठीक है। क्योंकि आपको पिरामिड बनाना था, ये सब प्रोसेस को मिटा सकते हैं जो पहले मिटाए थे, ठीक है। और बाकी तो ड्राइंग की शुरुआत आप 2H पेंसिल से करेंगे, बाकी और ड्राइंग की जो फाइनल करेंगे वो HB पेंसिल से करेंगे। मतलब जो हम पेंसिल खींच रहे हैं वो आप HB पेंसिल से करें काम, सीधी सी बात। जो हम 2H पेंसिल से करें तो वो 2H पेंसिल से करें, क्योंकि 2H पेंसिल से कंस्ट्रक्शन लाइन किया जाता है, बिल्कुल आसान से किया जाता है और आराम से मिट जाता है,
ठीक है। तो इस प्रकार यह बन गया। अब देखिए अब क्या होगा कि आपका ये भी भुजा तो हिडन करना पड़ेगा। ऑक्टागोन की नीचे वाला भुजा देखिए आपका जी और एफ, जी एफ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, जी और एफ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी हिडन होगा। ठीक है, ये भी हिडन होगा। यही हम पहले बता रहे थे कि ये हिडन होगा। ठीक है, इसलिए आपको समझा दिए कि आप वहां खींचते तो आपको समझ में आता। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हिडन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा हमारा एफ, ये एफ और ये हमारा ई भी क्या होगा, हिडन होगा। क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ेगा तो ये ऑक्टागन की क्या हो जाएगा, नीचे वाला बेस भी क्या होगा, हिडन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा हिडन हो गया। उसी प्रकार हमारा क्या होगा, डीई भी हिडन होगा। ये भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो ये भी डीई हमारा क्या होगा, डीई भी हमारा क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। तो इस प्रकार डीई को भी आप हिडन कर देंगे। ठीक है, बस यही समझना है हिडन कहाँ लगेगा, और दिस लाइन यही इसमें मेन है ऑक्टागन में। ठीक है, कोई भी बनाते हैं इसमें हिडन दिखाना है, बाकी तो अब दिखाई पड़ा ही, कंटिन्यूस सारा हो गया। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 भुजा नीचे का हिडन हो गया, 4 भुजा सामने से दिखाई पड़ रहा है इस तरीके से, और 1 2 3 4 5 ये आपका वर्टिकल त्रिज्यक दिखाई पड़ा, और आपका 5 3 भुजा नहीं दिखाई पड़ेगा, 1 2 3 इस तरीके से आप बनाएंगे बिल्कुल आपका बन जाएगा। और यहाँ से फिर आपको क्या करना है, यहाँ आप दिखा सकते हैं कि ये हमारा सेंटर लाइन है। चाहे तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि ये हमारा जो है कौन सा लाइन है, ये हमारा सेंटर, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सेंटर लाइन है। ठीक है, चाहे तो इस पेंसिल को भी आप मोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखा सकते हैं कि हमारा सेंटर लाइन है, तो इसको भी हम दिखा देते हैं कि ये हम यहाँ से क्या खींचे थे, यहाँ से खींचे थे हम सेंटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ से सेंटर इसको खींचे थे, इस तरीके से हम लोग यहाँ क्या खींचे थे, सेंटर खींचे थे। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या था, सेंटर लाइन खींचे थे यहाँ से। ठीक है, ये हमारा यहाँ 8 पॉइंट था, यहाँ से हम सेंटर खींचे थे। और इस प्रकार बाद क्या क्या करना है, इसका डायमेंशन करना है, इसका हाइट दिखा दीजिए। ठीक है, इसका हाइट आप दिखा दीजिए, इसका हाइट कितना है। तो हाइट दिखाने के लिए आपको पता होगा यहाँ से कितना हम लोग हाइट दिखाते हैं। कोई भी एक पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट दिखा दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट दिखा दीजिए, नहीं सॉरी सेंटर से दिखाते हैं ना, वो तो पीरियड में दिखाते हैं हम लोग। सेंटर से, इस सेंटर लाइन से, ये जो सेंटर लाइन खींचे थे यहाँ से इसका हम लोग ये दिखाते हैं कि ये कितना है। ठीक है, तो इधर एक ये खींच दीजिए एक्सटेंशन लाइन, इधर एक इसके पैरेलल में एक्सटेंशन लाइन खींच दीजिए हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से एक पॉइंट खींच दीजिए इस तरीके से, इस तरीके से एक पॉइंट खींच दीजिए। और पॉइंट खींचने के बाद क्या कीजिए, इसको वर्टिकल इस तरीके से, वर्टिकल यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए इस तरीके से, और यहाँ से क्या दिखा दीजिए आप इसको, सेंटर लाइन यहाँ से दिखा, सॉरी सेंटर लाइन यहाँ से डायमेंशन दिखा दीजिए, इसका हाइट कितना, ये तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, इतना काम करने के बाद इसको दिखाना ही पड़ेगा। ये हाइट कितना था, ये हाइट था आपका 12 सेंटीमीटर, तो बस यहाँ लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर ये है। और ये कितना था, ये दिखा दीजिए इसका, ये कितना है। ठीक है, ये कोई भी एक भुजा वाला दिखा दीजिए, जैसे हम ये दिखा देते हैं तो ये दिखा दीजिए कि कितना है ये। ठीक है, ये दिखा दीजिए कि इसका कितना डायमेंशन है, जिसके भुजा दिखाना पड़ता है, जिसका भुजा दिखा दीजिए, मतलब ऑक्टागन की साइड यानी पिरामिड की भुजा यानी आधार इसको दिखा दीजिए कितना था, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दिखा दीजिए, आपका ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपका पूरा, चूंकि एक पिक्चर में आ रहा, देखिए ऐसा देखेंगे तो बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से आपका बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से बनाएंगे तो आशा करते हैं आपको ये बिल्कुल पसंद में आया होगा। तो अगर बिल्कुल पसंद आया है तो आप दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं।